दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जो कि दुनिया को ही बदल कर रख देते हैं। जैसे आग की खोज, तेल की खोज और इंटरनेट का आविष्कार। इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के आविष्कार के बारे में बताएंगे कि बिजली का आविष्कार कैसे हुआ। बिजली एक पावर है जो कि बिना किसी चीज के डाले उत्पन्न होती है, और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो उनमें कुछ डालना पड़ता है। अगर हम गाड़ी के लिए पावर करते हैं तो उसमें हमें तेल की जरूरत होती है, उसके बाद ही उसको पावर मिलती है। अगर हम बात करें भाप के इंजन की तो उसके अंदर पहले पानी डालना पड़ता था और फिर उस पानी को गर्म करने के बाद जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती थी उसकी पावर के कारण गाड़ी का इंजन चलता था। दोस्तों, बिजली एक पावर है जो कि बिना किसी चीज के डाले उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जिस चीज से बिजली चलती है उस चीज को हमें किसी चीज से चलाना पड़ता है। जैसे मानो हमने जनरेटर से बिजली उत्पन्न करते हैं तो पहले जनरेटर के इंजन के अंदर कुछ तेल डालना पड़ेगा, फिर वह जनरेटर बिजली उत्पन्न करेगा। और बात करें पंचक्की की तो उसके अंदर हवा देनी पड़ती है। वैसे तो बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि खोज हुई थी। हम कई बार देखते हैं और आपको जानकारी में कहीं पर मिला भी होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में तेजी ला दी या मोबाइल फोन ने हमारे काम में बहुत तेजी ला दी है। लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो इंटरनेट और मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि ये किसी भी काम के उपकरण नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना है कि बिजली के आविष्कार ने सभी काम में तेजी ला दी है। वैसे सभी काम किसी न किसी चीज पर टिके रहते हैं, इसलिए लगभग हमारा सभी काम बिजली के ऊपर ही निर्भर होता है और बिजली का आविष्कार बहुत पुराना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बिजली के आविष्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का रूप है जो कि प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, तो इसका आविष्कार नहीं हुआ बल्कि इसकी खोज की गई थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की मदद से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कनेक्शन बनाया गया था, लेकिन इसकी खोज करने का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व में एक यूनानी निवासी थेलीज इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के बाद वो दूसरी उनसे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके बाद बहुत सारे रिसर्च के बाद 1930 में तांबे के बर्तन पाए गए जो कि प्राचीन बैटरी बनाने के काम आते थे, और इनका इस्तेमाल प्राचीन रोमन स्थलों पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। ऐसा ही एक उपकरण बगदाद में खुदाई करते समय मिला था। ऐसा माना जाता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल बैटरी के लिए करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी तक इलेक्ट्रिसिटी के संबंधी बहुत सारी खोज हुई, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और निगेटिव करंट और कंडक्टर्स या इंसुलेटर का वर्गीकरण किया गया। 1752 में बेन फ्रैंकलिन ने एक पतंग और चाबी की मदद से साबित किया कि बादलों में जो लाइटिंग होती है वह और छोटी सी विद्युत चिंगारी दोनों एक ही चीज हैं। इसके बाद 1800 में इटालियन फिजिकिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा ने एक प्रयोग में पाया कि विशेष रासायनिक प्रतिक्रियाओं की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और उसने 1800 में ही वोल्टैक कॉइल का आविष्कार किया जो कि आजकल की बैटरी होती है जो कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। 1831 में इलेक्ट्रिसिटी को टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनामो का आविष्कार किया। इससे बिजली बनाने की समस्या दूर हो गई। माइकल फैराडे के इलेक्ट्रॉनिक डायनामो में एक मैग्नेट थी जो कॉपर वायर की कोली में घूमती थी और थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट बनाती थी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए गए और नए नए बिजली से चलने वाले उपकरण बनाए गए। 1878 के करीब थॉमस एडिसन और उसके साथियों ने फिलामेंट प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, और दूसरे बल्ब का आविष्कार कई दूसरे वैज्ञानिकों ने भी किया था। दोस्तों, आज हम धूप से भी बिजली बना सकते हैं।